दोस्तों, आपका स्वागत है वशांत सिंह ब्लॉग्स चैनल पर। आज मैं आपको एक नेपाली मूवी की हॉरर मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं। नेपाली फिल्म घर की पूरी कहानी को विस्तार से समझने के लिए हमें इसके पात्रों के मनोविज्ञान और उस घर के इतिहास में उतरना होगा। ये फिल्म केवल डराने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि ये इंसानी फितरत, लालच और कर्मा के चक्र को दिखाती है। यहाँ इस फिल्म का विस्तृत विवरण दिया गया है। फिल्म की शुरुआत अक्षय, अर्पण थापा और उसकी पत्नी सरू सुरक्षा पंत से होती है। सरू गर्भवती है और वे दोनों अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। अक्षय काठमांडू के एक शांत इलाके में एक बहुत ही सुंदर और बड़ा बंगला खरीदता है। सरू इस घर को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि शहर के बीचों बीच इतना बड़ा घर मिलना मुश्किल था, और वो भी इतने कम दाम में। अक्षय उसे बताता है कि उसने ये डील बहुत मेहनत से हासिल की है। वे दोनों घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य और खुशहाल दिखता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जैसे ही वे घर में रहने लगते हैं, सरू को घर के माहौल में भारीपन महसूस होने लगता है। उसे रात में किसी के चलने की आवाजें आती हैं, नल का अपने आप खुल जाना और कांच के बर्तनों का टूटना शुरू हो जाता है। सरू डरी हुई रहती है, लेकिन जब वह अक्षय को ये बातें बताती है तो अक्षय उसे गंभीरता से नहीं लेता। अक्षय का तर्क होता है कि सरू गर्भवती है, इसलिए उसके हार्मोनल बदलाव और मानसिक तनाव की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। वो उसे आराम करने और इन बातों को भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन दर्शक देख सकते हैं कि अक्षय का व्यवहार थोड़ा अजीब है। वो घर के कुछ हिस्सों को लेकर बहुत सतर्क रहता है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बहुत मदद मिलती है। धीरे धीरे सरू को साए दिखाई देने लगते हैं। उसे एक महिला बेनिशा हमाल दिखाई देती है, जो अत्यंत डरावनी और रहस्यमयी है। वो महिला सरू को चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन उसकी मौजूदगी सरू को पागलपन की कगार पर ले जाती है। इसी बीच फिल्म में अक्षय के चरित्र की डरावनी परतें खुलनी शुरू होती हैं। अक्षय सरू को घर के अंदर एक तरह से कैद कर देता है। वो नहीं चाहता कि सरू पड़ोसियों से बात करे या बाहर जाए। वो उसे बार बार दवाइयां देता है ताकि वो सोती रहे। यहाँ दर्शकों को संदेह होने लगता है कि अक्षय कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रहा है और वो भूत शायद अक्षय से ही जुड़ा है। फिल्म के मध्य में फ्लैशबैक और अक्षय की गतिविधियों के माध्यम से असली सच्चाई सामने आती है। ये घर अक्षय ने किसी अजनबी से नहीं खरीदा था, बल्कि ये घर उसकी पहली पत्नी माया बेनिशा हमाल का था। अक्षय एक महत्वाकांक्षी और लालची व्यक्ति था। उसने माया से प्यार का नाटक सिर्फ उसकी संपत्ति और इस आलीशान घर को पाने के लिए किया था। जब उसे माया से सब कुछ मिल गया तो वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, ताकि वो अपनी पसंद की दूसरी लड़की सरू के साथ रह सके। अक्षय ने माया को इसी घर के अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने माया को धीरे धीरे जहर दिया और अंततः उसकी हत्या कर दी, जिसे दुनिया के सामने एक आत्महत्या या प्राकृतिक मौत के रूप में पेश किया गया। माया की रूह उसी घर में भटक रही थी, क्योंकि उसका अंत बहुत ही दुखद और अन्यायपूर्ण था। अक्षय को लगा था कि माया को मारकर वो आजाद हो गया है, लेकिन माया की रूह अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं गई थी। वो अक्षय के लौटने का इंतजार कर रही थी। जब अक्षय अपनी नई पत्नी सरू को लेकर उसी घर में आया तो माया का गुस्सा फूट पड़ा। माया की रूह अक्षय को तड़पाना शुरू करती है। वो उसे उन यादों और उन चीखों से घेर लेती है जो अक्षय ने उसे दी थी। अक्षय अब चाहकर भी घर से भाग नहीं सकता। घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगते हैं। वो शक्ति जो अब तक सरू को डरा रही थी, वो अब अक्षय पर सीधा हमला करती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला है। अक्षय अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। वो रूह माया उसे बताती है कि उसने जो दर्द सहा था, वही दर्द अब अक्षय को सहना होगा। अक्षय के चेहरे पर खौफ साफ दिखता है।
ये खौफ किसी अनजान ताकत का नहीं, बल्कि उसके अपने किए हुए पापों का है। माया की रूह अक्षय को शारीरिक रूप से जकड़ लेती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। अक्षय की मौत वैसी ही दर्दनाक होती है जैसी उसने माया को दी थी। फिल्म का अंत सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। अक्षय तो मर जाता है, लेकिन सरू का क्या? सरू, जो पूरी तरह निर्दोष थी, उस घर के अंदर अकेली रह जाती है। वो अपने पति का असली शैतानी चेहरा देख चुकी है। वो उस सदमे और उस घर के श्राप से बाहर नहीं निकल पाती। फिल्म एक अंधेरे कमरे में सरू के चेहरे के साथ खत्म होती है, जो ये दर्शाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा ने अब उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वो घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक कब्रगाह बन चुका है जहां पाप और प्रतिशोध की रूहें बसती हैं। फिल्म का सार और संदेश, द कंक्लूजन। घर फिल्म हमें कई गहरे संदेश देती है। लालच का अंतः अक्षय ने भौतिक सुख, घर और पैसा के लिए अपनी इंसानियत बेच दी, जिसका अंत मौत पर हुआ। अतीत कभी नहीं मरता। आप अपने बुरे कामों से भाग सकते हैं, लेकिन वे किसी न किसी रूप में आपके सामने जरूर आते हैं। मनोवैज्ञानिक हॉरर असली भूत बाहर नहीं, बल्कि इंसान के मन के अंदर के अपराध बोध, गिल्ट में होता है। यह फिल्म नेपाली सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिसने हॉरर को केवल भूत प्रेत तक सीमित न रखकर उसे मानवीय भावनाओं और सामाजिक बुराइयों से जोड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।